चलिए, राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। एमपी में मेडिकल स्टोर्स पर बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। भोपाल में कई मेडिकल स्टोर्स की चेकिंग की जा रही है। अलग अलग मेडिकल स्टोर्स पर कार्रवाई की जा रही है। छिंदवाड़ा में 17 बच्चों की मौत के बाद ये सख्त एक्शन लिया जा रहा है। छिंदवाड़ा के परासिया में अपना मेडिकल स्टोर्स का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। भोपाल सहित कई अन्य शहरों में भी मेडिकल स्टोर्स की जांच हो रही है। कब सिरप है उसकी जांच करने आई हूँ। कब सिरप में ये देखने आई कि वो कॉम्बिनेशन जो छिंदवाड़ा जिले में है वो कॉम्बिनेशन भोपाल जिले में तो नहीं है और अदर ब्रांड में। तो अभी तक तो हमें ऐसा कुछ नहीं मिला। इसकी सप्लाई, उस ड्रग की सप्लाई भोपाल जिले में नहीं हुई है। पेडियाट्रिक सिरप है वही देखे हैं जो जनरली बच्चों में यूज होते हैं। पैरासीटामोल हो गया, पैरामोल हो गया, मैक्स्ट्रा हो गया है। तो इसमें वो कॉम्बिनेशन तो नहीं है। ये तो डॉक्टर डिसाइड करता है, डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करता है कि उसे कितना डोज देना चाहिए। तो वो गाइडलाइन क्या कहते हैं, डॉक्टर के लिए होती है, किन के लिए होती है? जो अगर प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा है तो वो डॉक्टर के लिए होगी। ज्यादा देगा तो नेचुरली उसको साइड इफेक्ट होंगे ही बॉडी में। तो डॉक्टर जो डोज लिख रहा है, प्रिस्क्राइब कर रहा है, वही देना चाहिए। और अगर वो ज्यादा देता है तो ये डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। और प्रशासन की कार्यवाही चल रही है। उसमें भोपाल जिला 3 जोन में विभाजित है। उसमें अलग अलग इंस्पेक्टर्स अपने अपने ज्यूरिडिक्शंस या एरिया में काम करते हैं और वो रेगुलरली ये वॉच कर रहे हैं। सतत निगरानी की जा रही है। इस बात का निरीक्षण भी किया जा रहा है साथ साथ बहुत ही तीव्रता के साथ कि किसी भी प्रकार का कोल्ड ड्रिफ्ट वाला कॉम्बिनेशन, पर्टिकुलर कोल्ड ड्रिफ्ट और मैक्स्ट्रा, जिनमें की अवमानक एक्सीपिएंट्स, एक लिमिट से अधिक एक्सीपिएंट्स पाए गए हैं, का हमारे यहाँ प्रयोग तो नहीं किया जा रहा। पहली बात, आराम से। दूसरी बात, यहाँ पर चूंकि है ही नहीं सप्लाई, तो यहाँ डॉक्टर्स उनका यूज नहीं करेंगे। तीसरी बात, जिन डॉक्टरों ने इसका उपयोग किया, अभी मैंने बैतूल की खबर पढ़ी, 2 बच्चे और भी हुई है, तो बैतूल का पेशेंट वहां गया था परासिया और उन्हीं डॉक्टर्स से परामर्श ले रहा था, चूंकि वो काफी पुराने पीडियाट्रिशियन है या उनका संपर्क रहा उनसे। तो हाँ, तो उन्होंने कहा कि तब भी वहां पता चला कि बैतूल में भी वो जब लेके आए थे तो परासिया में ही मिली दवा बैतूल। ये बड़ी गलत बात है मेडिकल प्रोफेशन में कि मोनोपोली करना। आप क्यों कर रहे हैं ये एक प्रश्न चिन्ह उठाता है, मतलब बहुत बड़े चिकित्सकीय जगत के ऊपर, कि मोनोपोली प्रोडक्ट का तो बिल्कुल विरोध होना चाहिए। मैं आपको क्लियर कह रहा हूँ, ये गलत है। ये एक दूसरी बात पैदा करता है कि आपने अपने से बना के अवमानक या सब स्टैंडर्ड चीजों को उपयोग किया है और वो जब हमने निरीक्षण के उपरांत जब पता किया तो वो लिमिट से काफी अधिक पाए गए, 48%। चलिए, हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर अरविंद चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। छिंदवाड़ा में 17 बच्चों की अब जो आंकड़ा है मौत का वो 17 पहुंच गया है। भोपाल और अन्य कई जिलों में चेकिंग अब लगातार की जा रही है। क्या कुछ स्टोर्स पर कार्रवाई की गई है और क्या जो खामियां है वो पाई गई है इस कार्रवाई के दौरान? निश्चित तौर पर कहेंगे जिस तरीके से देर आए दुरुस्त आए की तर्ज पर खाद्य एवं औषधि विभाग कार्रवाइयाँ कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये अच्छी चीज़ भी है ही। लेकिन अगर ये मौत से पहले सब कुछ पहले हो जाता तो शायद उन मासूमों को अपनी जान नहीं देनी पड़ती। जब छिंदवाड़ा में इतनी बड़ी घटना हुई, इसके बाद पूरा जो खाद्य एवं औषधि विभाग है वो प्रशासन, उसका विभाग जागा और आज पूरे प्रदेश में जो बड़े मेडिकल स्टोर्स हैं उन पर कार्रवाई हो रही है, उनकी छानबीन की जा रही है। वो ये पता किया जा रहा है कि वो ड्रग्स जो बेच रहे हैं, जो दवाइयाँ बेच रहे हैं, वो किस कैटेगरी की हैं। साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जिस तरीके से कमीशन खोरी का खेल पूरे स्वास्थ्य विभाग में चल रहा है, उसी को देखते हुए बड़ी कार्रवाई है। और कहीं ना कहीं अगर ऐसी कार्रवाई बराबर होती रहती तो शायद उन मासूमों को अपनी जान नहीं देनी पड़ती। लेकिन पूरे प्रदेश में जिस तरीके से कार्रवाई यहाँ पर की जा रही, देखना यह है कि किन बड़े मगरमच्छों पर कार्रवाई होती है। आजकल ये देखने में मिल रहा है कि जो छोटे छोटे सप्लायर हैं, छोटे छोटे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं छोटी छोटी दुकानें खोल ली हैं और वो ज़्यादा कमीशन देने के लालच में आगे छोटे डॉक्टर्स हैं जिनकी प्रैक्टिस बहुत कम चलती है, उन्हें वो फंसाते हैं, उन्हें ज़्यादा जाकर दवाई सप्लाई करते हैं। इसी की सघन आज चेकिंग चल रही है और ये शाम तक चलेगा। हमें संभावना ये है कि ये बराबर चलती रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मौत वहाँ पर बच्चों की हुई है वो दोबारा कोई बड़ा हादसा प्रदेश में कहीं ना हो, इसी के लिए ये पूरी सघन कार्रवाई की जा रही है। साक्षी जी, अरविंद जी, क्या जांच में ये बात भी सामने आई है कि इन मेडिकल स्टोर्स में नकली, एक्सपायर्ड या बिना डॉक्टर की पर्ची वाली दवाइयां भी बेची जा रही थी और किन किन अधिकारियों पर इसमें कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि मौत का आंकड़ा बढ़ गया है और ये कोई मामूली बात नहीं है, ये मामला गहराता जा रहा है, बच्चों की मौत का मामला है।
होती है साक्षी, चाहे वो बच्चों की हो या बड़ों की हो, जिस तरीके से नौनिहालों को अपनी जान गंवानी पड़ी, अपना जीवन देना पड़ा, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा संवेदनशील मामला है और इस ओर स्वास्थ्य विभाग को समझना चाहिए। जिस तरीके से एक विभाग बाकायदा बनाया गया है, खाद्य एवं औषधि विभाग, उसका काम होता है कि प्रत्येक दुकान पर जाकर, चाहे वो मेडिकल स्टोर हो, चाहे वो खाने पीने का सामान हो, वहाँ जाकर वो सघन चेकिंग करे, क्योंकि जिस तरीके से नकली दवाएं यहाँ मार्केट में उपलब्ध हैं, उसी तरीके से नकली खाद्य पदार्थ भी बहुतायत मात्रा में पूरे बाजार में भरा पड़ा है। तो ये विभाग का काम यही होता है कि जाकर चेकिंग करे, लेकिन ये विभाग चेकिंग नहीं करता है और लापरवाही करता है। आप देखेंगे पूरे प्रदेश में बात करें तो पूरे साल में बहुत कम ऐसे आंकड़े हैं जिन पर कार्रवाई की गई हो। कभी कोई बड़े शहर जो होते हैं, चाहे ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर और भोपाल की बात करें, तो 2, 4, 5 पर कार्रवाई करके उनका सैंपल लेके भेज देते हैं। और बड़ी बात यहाँ पर यह है कि सैंपल जाते हैं और सैंपल वो पास होके आते हैं। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ जो खाद्य औषधि विभाग है, उसकी इसमें संलिप्तता नज़र आती है। यही वजह है कि ऐसी दुर्घटनाएं यहाँ पर होती हैं। और ये देखने को ये भी मिला है कि कमीशन खोरी के चलते ये सब हो रहा है। जिस तरीके से बच्चों की मौत हुई है, बहुत ही संवेदनशील मामला वहाँ होना चाहिए और जो दोषी है उन पर कार्रवाई तो हो ही रही है, सरकार बराबर कार्रवाई कर रही है। लेकिन जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग का जो अमला है वो बेहतर तरीके से काम नहीं करता, कमीशन खोरी के चक्कर में लगा रहता है। और साथ में जो खाद्य एवं औषधि विभाग है वो अपनी जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ता नजर आ रहा है कि अगर वो ऐसी कार्रवाई करता रहता तो शायद इन बच्चों की मौत नहीं होती। क्योंकि जिस तरीके से सिरप पीने से बच्चों की मौत हुई है और बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जिनके खाने से पूरा शरीर खराब होता है, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हमारे खराब होते हैं। तो ये खाद्य विभाग की पूरी जिम्मेदारी होती है, खाद्य एवं औषधि विभाग की जाके चेक करे। साथ में मेडिकल स्टोर का मामला है तो स्वास्थ्य विभाग भी बड़े गंभीरता से लेना चाहिए। आजकल स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा इजी कर दिया है किसी को लाइसेंस लेके मेडिकल दुकान खोल लेना, वहाँ भी कमीशन का खेल चलता है। जो भी डॉक्टर्स हैं, बिल्कुल बिल्कुल अरविंद जी, तो लगातार कार्रवाई की जा रही है। मोहन सरकार भी लगातार अब एक्शन मोड में नजर आ रही है और जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।